सूरज की सुनहरी किरणें आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाए। पतंगों की तरह आपकी खुशियां ऊंचाइयों को छुए और जीवन में सुख, शांति और आनंद बना रहे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, सुजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। राजस्थान वह भूमि है जहां आस्था की गहरी जड़ें संस्कृति में रची बसी है और विकास की दिशा सीधे जन कल्याण से जुड़ी हुई है। यहाँ की परंपराओं में इतिहास और गौरव छिपा हुआ है और यही ताकत आज प्रदेश को समृद्धि और सशक्तिकरण की नई ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान एक ऐसे पथ पर अग्रसर है जहां धर्म, संस्कृति और विकास एक दूसरे के पूरक बनकर साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक आधारभूत ढांचे, सुशासन, सामाजिक समावेश और आर्थिक विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार की योजनाओं का लक्ष्य केवल भौतिक विकास नहीं है, बल्कि हर नागरिक तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं को पहुंचाना भी है। इसी संतुलन और समन्वय के साथ राजस्थान अब एक सशक्त, विकसित और गौरवशाली राज्य बनने की दिशा में निरंतर कदम बढ़ा रहा है। भारत की आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है और धर्म उस आत्मा का सबसे जीवंत रूप है। यही सोच लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाने का अभियान शुरू किया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण उसी युगांतकारी संकल्प का प्रमाण है। उसी प्रेरणा से राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने धार्मिक सर्किटों और आध्यात्मिक धरोहरों के पुनरुद्धार पर दिया है विशेष बल। तो मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर हमने भी प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। यह केवल आस्था का नहीं बल्कि समग्र विकास का प्रतीक बन चुका है। प्रदेश सरकार ने 20 प्रमुख मंदिरों और आस्था धामों के विकास के लिए आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पुष्कर के घाटों, ब्रज परिक्रमा मार्ग, पूंछरी का लौठा एवं श्री गोवर्धन परिक्रमा, भरतपुर की सुविधाओं और तनोट माता मंदिर जैसे स्थलों का तेजी से नवीनीकरण हो रहा है। ब्रज द्वारका तीर्थ मार्ग के अंतर्गत मथुरा, भरतपुर मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर के गोविंद देव जी, अजमेर का पुष्कर, राजसमंद का चार भुजा मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी का मंदिर, उदयपुर का जगदीश मंदिर, माउंट आबू का दत्तात्रेय मंदिर, गुजरात के अंबाजी, राजकोट का जगन्नाथ मंदिर और द्वारका धाम को जोड़ा गया है। बेणेश्वर धाम, त्रिपुरा सुंदरी और सीता माता अभयारण्य को जोड़ते हुए एक नया सर्किट आकार ले रहा है। ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के तहत त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़ धाम, ऋषभदेव और मातृकुंडिया में बढ़ रही है धार्मिक व आर्थिक समृद्धि। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान और स्वदेश दर्शन योजना के तहत गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी और नाथद्वारा में हुए हैं महत्वपूर्ण विकास कार्य। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की आध्यात्मिक सर्किट परियोजना में सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी, सांवलिया सेठ जी और सामोद बालाजी के नवीनीकरण पर व्यय हुए 75 करोड़ रुपए। पुष्कर अजमेर क्षेत्र के पुनरुद्धार पर प्रसाद योजना के तहत 33 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत हजारों श्रद्धालु दर्शन का सौभाग्य पा चुके हैं। इन प्रयासों से न केवल आस्था को नया सम्मान मिला है, बल्कि स्थानीय लोगों को मिला है रोजगार और स्वाभिमान। जहां आस्था हो, वहां आशा भी जन्म लेती है। राजस्थान आज उसी आशा का केंद्र बन रहा है, जहां धर्म, संस्कृति और विकास साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं और जहां अपनी परंपरा से जुड़ते हुए अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर होने का चल रहा है अभियान। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। धरोहरों के संरक्षण, सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन और जनहितैषी विकास के समन्वय से राजस्थान ने खुद को एक नई पहचान दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रदेश न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजो रहा है, बल्कि विकसित राजस्थान, विकसित भारत के संकल्प को भी साकार कर रहा है। राजस्थान की यह यात्रा केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आस्था, आत्मगौरव और प्रगति की साझा भावना भी
शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निरंतर सुधार, जनभागीदारी और सुशासन के माध्यम से प्रदेश की जनता विकास का वास्तविक अनुभव कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का दृष्टिकोण है कि विकास की गति ऐसी हो कि हर नागरिक जीवन में बदलाव महसूस करे और अपनी क्षमताओं के अनुरूप सशक्त बन सके। यही कारण है कि राजस्थान आज परंपरा और आधुनिकता का संगम बनकर देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहा है। सो जैसे स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।